हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही एक मकान जो है वो घर बनता है। घर की जो हर छोटी छोटी चीज होती है उनका अपना एक अलग महत्व होता है, उनका अपना हर चीज में एक अलग योगदान होता है। और वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो घर में जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, इन सब चीजों के लिए वास्तु के अलग अलग नियम है। और अगर हम वास्तु के इन नियमों का पालन करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल हम वास्तु के हिसाब से करते हैं, इन्हें वास्तु के हिसाब से अपनी जगह पर रखते हैं, तो इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे घर की कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में, जिन्हें अगर हम वास्तु के हिसाब से अगर उनका प्रयोग ना करें, उन्हें वास्तु के हिसाब से ना रखें, तो हमारे घर में अनेक तरह की परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन उन चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे वही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही कमेंट में जय माता की लिखिएगा जरूर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो इन चीजों में जिस चीज के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है कैंची। कैंची एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में किसी न किसी रूप में जरूर किया जाता है। आज वास्तु के नियम जो कैंची के लिए, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दरअसल अगर कैंची का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो घर में सुख समृद्धि तो बनी ही रहती है, रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो घर में बिना वजह के कलह भी हो सकती है और अनेक तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर वास्तु की माने तो जो कैंची का संबंध है वो राहु ग्रह से होता है। तो इससे अगर कैंची को सही स्थान पर नहीं रखा जाता है तो इससे राहु का दोष लग जाता है। कैंची को गलत स्थान पर रखने से झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं और आपसी रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैंची को रखना कैसे है। आप वैसे कैंची को इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैंची को किसी ऐसी जगह रख रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि इसके ये वाला हिस्सा आपको नीचे की तरफ रखना है और इसका हैंडल हमेशा ऊपर की तरफ रखें। एक बात का और ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप कैंची को किसी बंद स्थान पर रखें, यानी कि किसी अलमारी में रखें या किसी ड्रॉर में रखें। इसे खुले स्थान पर कहीं भी, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल पे या टेबल के ऊपर इसी तरह रखी ना छोड़ें। और कभी भी जब इसे रखें तो इसे हमेशा इस तरह बंदी होनी चाहिए, इस तरह खुली हुई कैंची कभी नहीं रखनी चाहिए। अगली जिस बात का ध्यान रखना है कि आजकल जब हम कोई चीज किसी को गिफ्ट देनी होती है तो हमें कटलरी सेट पसंद आ जाते हैं, जिसमें कैंची भी होती है, चाकू छुरी फोक वगैरह सब कुछ होता है, तो हम वो गिफ्ट लेते हैं और दे देते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि कैंची कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को गिफ्ट में कैंची देते हैं तो जिसे आप गिफ्ट करेंगे इसे, उससे आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी। और एक बात, कैंची का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें, इसे सावधानी से उठाएं। कैंची को जमीन पर कभी गिराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कैंची हम इस्तेमाल करते जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी धार कम हो जाती है, तो फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं, जबरदस्ती चीजों को उसे काटते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कैंची की धार खराब हो गई है तो आपको तुरंत उसकी धार सही करा लेनी चाहिए। और अगर ऐसा हो कि धार आप सही नहीं करा सकते हैं तो इस तरह की कैंची का इस्तेमाल ना करें। ऐसा भी होता है कि कैंची बहुत पुरानी हो जाती है लोहे की, आजकल तो वैसे स्टील की कैंची आती है तो इनमें जंग नहीं लगता है, लेकिन पहले ऐसी लोहे की कैंची भी आती थी तो उनमें जंग लग जाता था। तो अगर आपके घर में ऐसी कैंची है जिस पर जंग लग गया है तो उसे आप तुरंत घर से बाहर कर दें, उसे घर में बिल्कुल ना रखें। देखिए, वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो घर में कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं जिन दिशाओं में कैंची बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए।
तो जो हमारे घर की ईशान कोण होता है, यानी कि पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, ईशान कोण में कभी भी कैंची नहीं रखनी चाहिए और घर की दक्षिण दिशा में भी कभी कैंची नहीं रखनी चाहिए। अगली जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि वैसे तो ये सभी जानते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते भी रहते थे कि कभी भी खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, इससे घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही आप एक काम कर सकते हैं कि जब आपको कैंची अपने ड्रॉर में या अलमीरा में रखनी हो तो आप कैंची को कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, तो ये इससे जो है बहुत सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अपने घर में कैंची इस तरह से रखिए कि किसी बाहरी व्यक्ति की जब वो घर में आए तो कैंची पर सीधी नजर ना पड़े। इसीलिए कहते हैं कि कैंची को हमेशा बंद ड्रॉर में या अलमीरा में ही रखें। और अगली जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि जो कैंची हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैंची से अगर हम हरी सब्जी जैसे धनिया वगैरह कट करते हैं, हरी मिर्च कट करते हैं, तो जो कैंची हम किचन के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं उस कैंची को हमें बाहर दूसरे कामों में नहीं इस्तेमाल करना है। उसी कैंची से हमें कोई और चीज जैसे कि कपड़ा कट कर लें या फिर पेपर कट कर लें, इस तरह के काम नहीं करने हैं। किचन की कैंची किचन में ही इस्तेमाल करनी है और बाहर की आपको एक अलग और कैंची रखनी चाहिए जिससे हम अन्य घर की जो कटिंग करनी होती है वो कर सकें। अब हम बात करते हैं कि किन स्थानों पर हमें कैंची को नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहली जगह है हमारे घर का पूजा घर, वहां पर हमें कभी भी कैंची नहीं रखनी चाहिए। अगर हम वहां कैंची रखते हैं तो उससे घर में नकारात्मकता होने लगती है। और दूसरी जगह है हमारे घर का बेडरूम, बेडरूम में कभी भूल कर भी कैंची ना रखें। अगर आप बेडरूम में कैंची रखेंगे तो इससे हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के बीच में खटास आने लगेगी, मन मुटाव होने लगेगा। अगली जिस बात का ध्यान रखना है कि कभी कोई हमसे पड़ोसी हमारी कैंची मांगने आ जाता है कि थोड़ी देर कैंची दे दीजिए, हम कपड़ा काट लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी कैंची किसी को उधार ना दें और ना ही कभी किसी की कैंची आप उधार मांगे। अगर आप किसी को उधार कैंची भी देते हैं तो उससे भी आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कैंची किस दिन खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि शनिवार के दिन कभी भी कैंची नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कैंची खरीदेंगे तो इससे शनि दोष आपको लगेगा, आपके रिश्ते कटु होने लगेंगे। तो दोस्तों, कैंची की बात तो हमने कर ली कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ रखना है। अब हम आते हैं अपने घर की किचन पर। किचन किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और किचन का वास्तु भी बहुत मायने रखता है। किचन में रखी हुई छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं और उनमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब हम बात करेंगे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही जरूरत वाली चीज, वो है चाकू। क्या आपने सोचा है कि रसोई घर में जो इस्तेमाल होता है चाकू, इसके लिए भी वास्तु में कुछ नियम है कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, कहाँ पर रखना है, और ये हमारी लाइफ पर बहुत ही बड़ा असर डालता है। चाकू के लिए जो सबसे पहला नियम है और ये एक बहुत कॉमन सी बात है वो ये कि चाकू को इस्तेमाल करने के बाद हमेशा इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखें। कभी किसी बच्चे के हाथ में तो चाकू देना ही नहीं चाहिए और ऐसी जगह रखना भी नहीं चाहिए कि बच्चे का हाथ चाकू तक पहुंच सके। वास्तु के अनुसार भी चाकू रखने की एक दिशा निर्धारित की गई है। अगर आप उसके अनुसार चाकू रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो वास्तु में बताया गया है कि अगर आप चाकू लिटा कर रखते हैं तो जो चाकू का ब्लेड वाला हिस्सा है इसे पूर्व दिशा की तरफ रखें या उत्तर दिशा की तरफ रखें। इसका हैंडल आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ऐसे चाकू रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बॉक्स में इस तरह से चाकू रखते हैं कि आपको चाकू को खड़ा करके रखना है तो ये हमेशा ब्लेड वाला हिस्सा है, इसे हमेशा नीचे रखें और इसका हैंडल ऊपर की तरफ रखें। इससे ये सुरक्षित भी रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे और कभी ऐसे चाकू उठाने भी जाएंगे तो चाकू आपके हाथ में लगने का भी खतरा है। तो सुरक्षा के हिसाब से भी चाकू हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए और वास्तु के हिसाब से भी चाकू को हमेशा इसी तरह से रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से चाकू का इस्तेमाल हमेशा दाहिने हाथ से करें, बाएं हाथ से चाकू का इस्तेमाल ना करें।
कि अगर आप चाकू का इस्तेमाल बाएं हाथ से करते हैं तो इससे आपके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं और नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने लगती है। और अगली जिस बात का ध्यान रखें वो ये कि जो चाकू आप किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सिर्फ किचन में इस्तेमाल करें, उसे बाहर कुछ गत्ता या कोई ऐसे तार, कई बार हम वायर काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के इस्तेमाल आप सब्जी और फल काटने वाले चाकू से ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप फल काटने का चाकू अलग रखें और सब्जी काटने का चाकू अलग रखें। और अगली जिस बात का ध्यान रखना, कई बार हम फल वगैरह चाकू से ऐसे काटते हैं और फिर क्या करते हैं कि फोक लेने के आलस कर जाते हैं और इस तरह चाकू से करके इस तरह हम चीजों को खा लेते हैं। तो कभी भी चाकू को इस तरह से चाकू से कुछ मुंह में ना खाएं, इससे धन हानि भी होती है और माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती है और दूसरा चाकू हमारे मुंह में लगने का भी डर रहता है। अगली जिस बात का ध्यान रखना है, वैसे वो तो हम सभी करते हैं कि जब भी हम चाकू का इस्तेमाल करें उसे अच्छे से धोकर और साफ कपड़े से पोंछकर ही उसे रखें, ऐसे गंदा चाकू कभी ना रखें। वास्तु के हिसाब से अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि रसोई घर में जो चाकू इस्तेमाल होता है वो एक नॉर्मल साइज का, मध्यम साइज का ही चाकू इस्तेमाल करें। बहुत बड़े साइज का चाकू रसोई घर में ना रखें और उसे ना इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बड़ा चाकू है तो कोशिश करें कि उसका ये वाला हैंडल कभी भी ब्लैक कलर का यानी कि काले रंग का हैंडल नहीं होना चाहिए। वैसे भी नॉर्मल चाकू जो भी आप लेते हैं तो कोशिश करें काले हैंडल वाले चाकू ना लें। वास्तु के हिसाब से ध्यान रखना है वो ये कि वास्तु कहता है कि आप चाकू का इस्तेमाल डब्बे का ढक्कन या बोतल का ढक्कन इस तरह खोलने के लिए किसी भी चीज को इसका इस्तेमाल ना करें। तो भी आप चाकू इस्तेमाल करें वो एकदम साफ और उसकी धार तेज होनी चाहिए, उस पर कहीं भी जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई चाकू है जो लोहे का बना है और उस पर जंग लग भी गया है तो ऐसे जंग लगे चाकू का इस्तेमाल ना करें। ऐसे चाकू को तो आप तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कई बार क्या होता है कि हमें अच्छे लगते हैं तो हम नए नए चाकू खरीद लेते हैं। कई सारे चाकू हमारे घर में हो जाते हैं, किचन में रखे रहते हैं, कुछ इधर रखे, कुछ उधर रखे, कुछ ऐसे रखे, कुछ सीधे रखे। तो ऐसे ना करें। आपको जो चाकू आप इस्तेमाल करते हैं वही चाकू आप किचन में रखें। अगर आपके पास ज्यादा चाकू हैं, फालतू चाकू हो गए तो उन्हें एक बॉक्स में बंद करके रखें। अब हमने कैंची और चाकू के बारे में तो बात कर ही ली है, तो अब हम बात करते हैं घर में इस्तेमाल होने वाले पायदान के बारे में। पायदान भी जो है वो हमारे घर के वास्तु पर बहुत असर डालता है। हमारे घर में होने वाली अनेक तरह की जो क्रियाएं होती हैं उन पर भी पायदान का बहुत ज्यादा असर होता है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे पायदान के रंग की, कि हमें किस रंग के पायदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वास्तु में दिशाओं के अनुसार पायदान के रंग निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि अगर हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है वो अगर पूर्व दिशा की ओर होता है जो कि सूर्य की दिशा मानी जाती है, तो इस दिशा में हमें पीले और क्रीम यानी कि हल्के रंग के पायदान का इस्तेमाल करना चाहिए। और पश्चिम दिशा को शनि की दिशा माना जाता है। अगर हमारे घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो इस दिशा में नीले रंग का पायदान का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। और उत्तर दिशा जो है वो बुध की दिशा मानी जाती है। अगर उत्तर दिशा में आपके घर का मुख्य दरवाजा है तो आप उसमें हरे रंग के पायदान का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा है। दक्षिण दिशा जो है वो होती है मंगल की दिशा, तो इस दिशा में आप लाल गुलाबी रंगों के पायदान का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा है। करते हैं पायदान के आकार। पायदान अगर आयताकार हो तो वो सबसे अच्छा है और पायदान सूती, जूट, रेशमी, ऊन का अच्छा होता है। प्लास्टिक का या एक्रेलिक का पायदान ना लें। पायदान कटा फटा पुराना बदरंग नहीं होना चाहिए। पायदान को हमेशा साफ रखें, ये घर में भाग्य का स्वागत करता है।